श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 155। श्री रामकृष्ण देव का गुरु भाव। गुरु भक्ति के संबंध में श्री रामकृष्ण देव का उपदेश। विभीषण की गुरु भक्ति की बातें। श्री रामचंद्र जी के मानव लीला संवरण करने के दीर्घ काल पश्चात एक बार एक नाव के डूब जाने के कारण कोई मनुष्य समुद्र की तरंगों की लपेट में आकर लंका के तट पर जा पहुंचा। विभीषण तो अमर हैं तथा त्रिकाल वे लंका में राज्य कर रहे हैं। उनके निकट यह समाचार पहुंचा, मानव देह जैसे अत्यंत कोमल भोज्य पदार्थ के आने का संवाद पा सभा में बैठे हुए अधिकांश राक्षसों के मुंह में पानी आ गया। किंतु उस समाचार को सुनकर राजा विभीषण के अंदर एक अपूर्व भाव विह्वलता उत्पन्न हुई। आंखों में आंसू भरकर भक्ति गदगद कंठ से बारंबार वे कहने लगे, अहो भाग्य! राक्षस लोग उनके उस भाव को समझ नहीं सके, अतः वे आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर विभीषण उनको समझाते हुए बोले, जिस मानव शरीर को धारण कर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र ने लंका में पदार्पण कर मुझे कृतार्थ किया था, बहुत दिनों बाद आज पुनः उस मानव शरीर का मुझे दर्शन प्राप्त होगा। यह क्या कम भाग्य की बात है। मुझको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो साक्षात श्री रामचंद्र का ही पुनः इस रूप में आगमन हुआ है। यह कहकर राजा विभीषण अपने मंत्रियों से समुद्र के तट पर जा उपस्थित हुए एवं पूर्ण सम्मान तथा आदर के साथ उस व्यक्ति को अपने महल में लिवा लाए। तदनंतर उन्होंने उसे सिंहासन पर विराजमान कराया और अनुगत दास की तरह वे स्वयं सपरिवार उसकी सेवा वंदन आदि करने लगे। कुछ काल तक इस प्रकार उस व्यक्ति को लंका में रखने के उपरांत भेंट स्वरूप विविध धन रत्न आदि प्रदान कर सजल नेत्र से उन्होंने उसे विदा किया तथा अपने अनुचर वर्ग के द्वारा उसे घर पहुंचा दिया। ठीक ठीक भक्ति होने पर अत्यंत सामान्य वस्तुओं के द्वारा भी ईश्वर का उद्दीपन हुआ करता है। इस मिट्टी से मृदंग बनता है, सुनकर श्री चैतन्य देव का भाव विह्वल होना। इस कहानी को कहकर श्री रामकृष्ण देव पुनः कहते थे, ठीक ठीक भक्ति होने पर ऐसा ही होता है। अत्यंत साधारण वस्तु से ही उसके हृदय में ईश्वर का उद्दीपन होकर वह भाव विह्वल हो जाता है। क्या तुमने यह नहीं सुना है कि इस मिट्टी से मृदंग बनता है? यह कहकर श्री चैतन्य देव भाव विह्वल हो उठे थे। एक बार किसी जगह से जाते समय उन्होंने यह सुना कि उस गांव के लोग हरि कीर्तन के समय बजने वाला खोल यानी मृदंग बनाते तथा उसे बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यह सुनते ही वे कह उठे, इस मिट्टी से मृदंग बनता है। बस इतना कहना था कि वे एकदम भाव विह्वल होकर बाह्य चेतना शून्य हो गए, क्योंकि उन्हें यह उद्दीपन हुआ, इस मिट्टी से मृदंग बनता है। उस मृदंग को बजाकर हरि नाम संकीर्तन होता है। वे श्री हरि सबके प्राणों के प्राण हैं, वे सुंदर से भी सुंदर हैं। एक साथ इतनी बातें उनके मन में उदित होने के कारण उनका चित्त श्री हरि में केंद्रित हो गया। इसी तरह जिसके अंदर गुरु भक्ति होती है, गुरुदेव के आत्मीय जनों को देखकर उसके मन में गुरुदेव का उद्दीपन होना अनिवार्य है। जिस गांव में गुरुदेव का निवास है, उस गांव के लोगों को देखकर भी इस प्रकार उद्दीपन होने लगता है और वह उन लोगों को प्रणाम करता है, उनके चरणों की धूल लेता है, उन्हें भोजन कराता है तथा उनकी सेवा में संलग्न हो जाता है। इस प्रकार की अवस्था होने पर उसे गुरुदेव के दोष फिर कभी दिखाई नहीं देते। मनुष्य के अंदर तो दोष गुण दोनों ही विद्यमान हैं, किंतु उस समय वह अपनी भक्ति से मनुष्य को फिर मनुष्य रूप में नहीं देखता, अपितु भगवत रूप में देखता है। जैसे पीलिया रोग हो जाने पर नेत्रों को सब कुछ पीला दिखाई देता है, यहाँ भी ठीक वैसा ही समझना चाहिए। उस समय उसकी भक्ति उसे यह दिखाती रहती है कि ईश्वर ही सब कुछ हैं, वे ही गुरु, पिता, माता, मनुष्य, गाय, जड़, चेतन सब कुछ बने हुए हैं।
दक्षिणेश्वर में एक दिन एक सरल किंतु उग्र स्वभाव के युवक भक्त से श्री राम कृष्ण देव किसी विषय की चर्चा कर रहे थे, परंतु उस संबंध में वह नाना प्रकार के विपरीत तर्क कर रहा था। उन्होंने 3-4 बार उसे उस विषय को समझाया, फिर भी जब वह तर्क वितर्क करता रहा तब अत्यंत मीठे स्वर से उसकी भर्त्सना करते हुए श्री राम कृष्ण देव बोले, तुम्हारा यह क्या स्वभाव है? मैं कह रहा हूँ फिर भी तुम उसे नहीं मान रहे हो। उस समय युवक के हृदय को स्पर्श हुआ। तत्काल ही वह कह उठा, आप ही जब कह रहे हैं तब तो अवश्य ही मानना पड़ेगा। मैंने तो केवल तर्क के लिए ये सब बातें कही थी। अर्जुन की गुरु भक्ति की चर्चा। यह सुनकर प्रसन्न हो श्री राम कृष्ण देव हंसते हुए बोले, गुरु भक्ति का स्वरूप क्या है जानते हो? गुरु जो कुछ कहते हैं उसी समय उसका साक्षात्कार होता है। अर्जुन में वह भक्ति विद्यमान थी। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर घूमते हुए आकाश की ओर देखकर बोले, देखो मित्र, कैसा कबूतर का झुंड उड़ा जा रहा है। तत्काल ही अर्जुन ने उस ओर देखकर कहा, हाँ मित्र, बड़े ही सुंदर कबूतर हैं। फिर दूसरे ही क्षण पुनः उस ओर देखकर श्री कृष्ण बोले, नहीं मित्र, एक कबूतर नहीं है। अर्जुन ने देखकर कहा, हाँ ठीक है मित्र, वास्तव में एक कबूतर नहीं है। अब इस बात को समझो, अर्जुन महान सत्यनिष्ठ थे। क्या उन्होंने श्री कृष्ण की खुशामद करते हुए ऐसा कहा था? कदापि नहीं, किंतु श्री कृष्ण की बात पर उनकी इतनी सुदृढ़ भक्ति थी कि जैसा जैसा श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को भी तत्काल ठीक ठीक वैसा ही दिखाई दिया।